नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेगन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको बताऊंगा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी जो है विश्व में 3000 भाषाओं में से एक प्रमुख भाषा है, ठीक है। बोलने के आधार पर अगर देखा जाए तो हिंदी वर्ल्ड में चौथे नंबर की बोली जाने वाली भाषा है। अगर दुनिया में देखें सबसे अधिक किस भाषा को कौन सी भाषा बोली जाती है, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाती है चीनी भाषा है मंदारिन। क्या है? मंदारिन भाषा है। मंदारिन सबसे अधिक, है ना। चीनी तिब्बती भाषा जो है ये बोली जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर में स्पेनिश बोली जाती है, ठीक है। स्पेनिश भाषा का प्रयोग होता है सबसे अधिक बोलने वाले। तीसरे नंबर पर हमारे पास इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, इंग्लिश को। और चौथे नंबर पर हमारी बात आती है हमारी राजभाषा हिंदी। हमारी राजभाषा हिंदी का जो है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 4th प्लेस पर है, यानी कि हिंदी भी अपने आप में किसी से कम नहीं है, अपने स्थान पर, है ना। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा परिवार के आधार पर अगर हिंदी के किस भाषा परिवार की भाषा, एक क्वेश्चन आता ना, तो भाषा के 4 परिवार हैं। भाषा के कितने परिवार हैं? 4 परिवार हैं। एक है भारोपी परिवार। क्या है? भारोपी परिवार। तो भारोपी परिवार भाषा परिवार का सबसे बड़ा परिवार है। भाषा परिवार का क्या है? सबसे बड़ा परिवार है। हिंदी भी इसी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की। ये क्वेश्चन आएगा अक्सर एग्जाम में। तो हिंदी भाषा के 4 परिवार हैं। पहला परिवार है भारोपी परिवार, जिसका अगर देखें तो 73% जो है भारोपी परिवार की है। दूसरा इसका है द्रविड़, जिसका लगभग 25%, और ऑस्ट्रिक तीसरा है 1.3%, और चौथा परिवार है भाषा का चीनी तिब्बती, जिसका परसेंटेज है 0.7% अप्रॉक्स। ठीक हो गया। यानी कि हिंदी जो है इस सबसे बड़े भाषा के परिवार भारोपी परिवार की भाषा है, ठीक है। इतना समझ में आया ना आपको। अब आगे हम बात करते हैं हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। यानी कि हिंदी कहाँ से बनी, उत्पत्ति हुई हिंदी की? संस्कृत से हुई। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी की आदि जननी क्या है, तो हम बताएंगे संस्कृत है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है, यानी कि संस्कृत से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर बात करें हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ है, तो हिंदी भाषा का विकास का एक क्रम है। इस क्रम को हमें ध्यान भी देना है और लर्न भी कर लेना है। तो सबसे पहले आएगा संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी की उत्पत्ति हुई है ना। तो फिर से एक बार क्रम देख लेंगे। संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी की विकास हुआ है, ठीक है। ये इसके विकास का एक क्रम था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आया। अब हम आगे बात करते हैं कि हिंदी में संविधान में इसको कहाँ रखा गया। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और नम्य लचीला संविधान है। हिंदी को भारतीय संविधान के भाग 17 में, यानी अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में वैसे तो 22 भाग हैं, तो भाग नंबर 17 में हिंदी भाषा का उल्लेख है ना। और हमारे संविधान में मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, तो वर्तमान में कुल अनुसूचियाँ हो गई हैं 12। तो अगर अनुसूची की बात करते हैं, है ना, किस में बात करते हैं, अनुसूची की बात करते हैं, तो अनुसूची 8वीं जो अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का उल्लेख है। यानी कि भारतीय संविधान में वैसे देखा जाए तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसमें से हमारी हिंदी भी क्या है? हिंदी भी प्रमुख है ना। और उसी के साथ साथ अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, अनुच्छेद की बात करते हैं, तो आर्टिकल अनुच्छेद हम देखते हैं। अनुच्छेद हमारे संविधान में मूल संविधान की बात करें तो 395 आर्टिकल हैं, लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो आर्टिकलों की संख्या अब 400 से भी ज़्यादा हो गई है। तो अगर हिंदी भाषा की हम बात करें तो हिंदी भाषा का आर्टिकल में कहाँ उल्लेख है? 343, आर्टिकल नंबर 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक, है ना। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक जो है हिंदी भाषा का
उल्लेख है आर्टिकल में, जिसमें सबसे पहले आर्टिकल 343 ये कहता है, तो हिंदी क्या होगा, इसका फर्स्ट पार्ट ये कहता है हिंदी हमारे देश की क्या होगी, राजभाषा होगी, है ना। तो हिंदी अपने आप में क्या है, संवैधानिक दृष्टि से हमारी राजभाषा है, यानी कि राजकाज की भाषा है ना। राष्ट्रभाषा अगर आता है ना, या मातृभाषा आता है, तो वो न करके हम राजभाषा की तरफ को जाएंगे, है ना। और इसी के साथ साथ अगर आर्टिकल नंबर 351 किस बात की करता है, तो आर्टिकल नंबर 351 जो करता है, आर्टिकल नंबर 351 जो करता है वो हिंदी भाषा के विकास की बात करता है। हिंदी विकास, डेवलपमेंट कैसे होगा ना, हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात करता है। इतना समझ में आया ना। इसी प्रकार से बीच बीच के भी आर्टिकल अलग अलग हिंदी में कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है ना। हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से होगा, तो विभिन्न प्रकार से सभी आर्टिकलों में दिया हुआ है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं हिंदी दिवस जो होता है वो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को, 14 सितंबर कब, 14 सितंबर को, दिखाई नहीं दे रहा ना, 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी को तभी 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा मिल गया था, और तब से हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम देखते हैं तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को, यानी कि 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। तो ये हिंदी के छोटे से पॉइंट थे, मुझे उम्मीद है आप इन पॉइंटों से अवगत होंगे, और इनको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट मैं हिंदी की और क्लास डिटेल में लेके आऊँगा। आज की क्लासों में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।